सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। इजाफी नोट में कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हकूक पर अहम सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। इजाफी नोट के साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख डाला। खत में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाबडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नहीं कहा, ना तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए कोई शिकायत की, ना ही कोई राय थी। 2017 से तज़हीक आमेज मुहिम का सामना, मेरे खिलाफ जिस कदर तज़हीक आमेज या झूठी मुहिम चलाई जाए, मैं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। बानी पीटीआई का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों का नोटिस। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के नाम मांग लिए। बानी पीटीआई का पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जराये का कहना है, बानी पीटीआई ने आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलविस अरकान के नाम पेश करने की भी हिदायत कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर कारकुनान की उमर अजूब से हाथापाई पर पीटीआई रहनुमाओं की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में शेर अफजल मरवत को जिम्मेदार करार दिया गया। फवाद चौधरी और हामिद खान आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी की कोशिशें, हामिद खान की शदीद मुखालिफत। हामिद खान का कहना है, पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल उसमें शामिल हुए। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी का कहना है, हामिद खान टाइप लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाई जाती, अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। चंद मर्द लोग। हमारे मुल्क में खवातीन को वरासत का हक ना मिलना एक अहम मसला है। गरत के नाम पर कत्ल की इस्तिलाह गलत इस्तेमाल की जाती है। 4 गवाहान की शर्त पूरी किए बगैर ही औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम में खवातीन की किरदार कशी काबिल सजा जुर्म। आज तक नहीं सुना किसी को कज़फ पर कोड़े मारे गए हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। कहा, आइन के मुताबिक खवातीन की हर शोबा में नुमाइंदगी जरूरी है। आइन से मुतसादिम कोई कानून नहीं बन सकता। मुलाजमत के मकामात पर आइन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। खवातीन तालीम के शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आइन में कोई नक्स नहीं, मसला कवानीन पर अमल दरामद का है। अदलिया में बनाई जाने वाली पॉलिसीज में खवातीन की शमूलियत होनी चाहिए। सिर्फ मर्द हजरात का अदलिया की पॉलिसी बनाना नाइंसाफी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आर्टिकल 34 कहता है, खवातीन तमाम मामलात में मुकम्मल हिस्सा लें। 50% खवातीन की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 16% खवातीन अदलिया में खिदमात अंजाम दे रही हैं। जजेस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है। अपोजिशन के 180 अरकान ने पंजाब असम्बली गेट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का गेट पर लगाई असम्बली से खिताब। कहा, हुकूमत के दिन गिने जा चुके। अपोजिशन लीडर की 9 मई वाक़े पर करारदाद भी मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन 9 मई के वाक़े का तयन करे। पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आने वाले अपोजिशन अरकान को असम्बली के मेन गेट पर रोक दिया गया था। हुकूमत का काम महंगाई को कंट्रोल करना है। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब की तारीख में बहुत से नए मंसूबे मुतारिफ कराए जा रहे हैं। रोटी और आटे की कीमतों में कमी की गई है। मरियम नवाज का तर्ज हुक्मरानी बहुत मुनफरिद है। तमाम हुकूमती मशीनरी मरियम नवाज के साथ काम कर रही है। मरियम नवाज ने ऐवान में हुल्लड़बाजी के दौरान अपने तमाम मंसूबों का इहाता किया। किसी को ऐवान की कार्रवाई सबोताज नहीं करने दूंगा। असम्बली का डेकोरम कायम रखना मेरी जिम्मेदारी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का गुज़श्ता रोज अपोजिशन की हंगामा आराई पर ऐलान।
कहा किसी को ऐवान में नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, बेहुदा नारे और ख़वातीन पर जुमले कसने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, बदतमीजी का नहीं। बार बार मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन ने हद ही पार कर दी, तभी अरकान को मुअत्तल करना पड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। इजलास में रावलपिंडी मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी। माल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर में हाई राइज होटल बिल्डिंग हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। बजट मंजूरी में ताउन, नून लीग ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियां भी इत्तेहादियों को दे दी। मुस्लिम लीग नून को 13, पीपल्स पार्टी को 9 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलना थी। पीपल्स पार्टी को अब तक 11 कमेटियों की सरबराही दी जा चुकी। MQM के हिस्से में 2 के बजाय 4 कमेटियां आईं। एक नशिस्त वाली जमातें भी कायमा कमेटी की सरबराही लेने में कामयाब। बाप के खालिद मक्सी और नेशनल पार्टी के पिलियन बलोच भी कमेटी चेयरमैन बन गए। चिलचिलाती धूप में बिजली गायब, अवाम के दिमाग की बत्ती गुल, अवाम की अजियत में आए रोज इजाफा। मामलात जिंदगी मफलूज, बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से मुतजाविज। मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक की बदतरीन लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल के सबब 8 घंटे तक लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। सीनियर अदाकार राशिद महमूद 45,000 का बिजली का बिल देकर आपदीदा। बिल की तस्वीर शेयर करके अरबाब इख्तियार को खरी खरी सुना दी। कहते हैं मुल्क भर में एक तरफ शदीद गर्मी का राज, दूसरी तरफ लोड शेडिंग के साथ भारी भरकम बिलों ने जीना दो भर कर रखा है। विफाकी बजट की मंजूरी, IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना के मुताबिक IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा चाहता है। IMF ने मुतालबा किया बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया जाए। IMF के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।